हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? तो ऑप्शंस है प्रथम नियम को, द्वितीय नियम को, तृतीय नियम को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम को। प्रथम नियम को न्यूटन का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं दूसरे नियम को। तो न्यूटन के प्रथम नियम में बताया जाता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से, उपरोक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बल का व्यंजक F बराबर ma होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान है और a त्वरण है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संभव है? तो ऑप्शन है प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, ए और बी दोनों से, तृतीय नियम से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय नियम से रॉकेट का उड़ना संभव है। तृतीय नियम में बताया जाता है कि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है। न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पर और उदाहरण बन सकते हैं, जैसे नाव से नदी के किनारे कूदना, बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, और घोड़ा गाड़ी को खींच पाता है। यह सब न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। ऑप्शंस हैं 9.8 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी, या 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बड़ी जी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो ऑप्शंस हैं 1.76 गुणा 10⁻⁻11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। चौथा है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 केजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी, स्मॉल जी का मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, अंतरिक्ष में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी का मान सर्वाधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमीन के रिक्त स्थान में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है अवक्षय, अंत स्पंदन, संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंत स्पंदन। अंत स्पंदन जमीन से छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा जो पानी का रिसाव होता है उसे हम अंत स्पंदन की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक नवीकरणीय स्रोत है? तो ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीव, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव एक नवीकरणीय स्रोत है। और यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय स्रोत हैं। इनका उपयोग करने पर
यह समाप्त भी हो जाएंगे, इसलिए अनवीकरणीय स्रोत हैं। और नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत सूर्य, पवन, ऊर्जा, यह सब आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकृत हड्डियां किस रोग से संबंधित हैं? तो ऑप्शन हैं हैजा, स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिकेट्स। रिकेट्स रोग से विकृत हड्डियां अर्थात लचीलियां हड्डियां भी जैसा रोग संबंधित है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं अर्थात विकृत या लचीली हो जाती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकृत हड्डियां रिकेट्स रोग से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जूल लगभग कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो ऑप्शन हैं 0.28 कैलोरी, 54 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 42 कैलोरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.24 कैलोरी। एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल अणु कौन सा है? ऑप्शन है वसा, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल, चारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसा। वसा का उपयोग जो जानवर होते हैं वो दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वसा। वसा का उपयोग दीर्घकाल ऊर्जा भंडार के लिए जानवरों द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन है चांदी, कॉपर, पारा, लिथियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा अर्थात मरकरी। मरकरी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है पारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? तो ऑप्शन हैं सिल्वर, मरकरी, ग्रेफाइट, टंगस्टन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों और पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला तत्व है। कैल्शियम के साथ ही फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस हड्डियों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन हैं पित्ताशय, अग्नाशय, आमाशय, यकृत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है अर्थात लीवर। आपको इनके आंसर नीचे मिल जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।